Exercise number 1.1. State which of the following are statement. हमें बताना है जो भी सेंटेंसेस रहेंगे उस सेंटेंस में कौन से सेंटेंस ये स्टेटमेंट है। जस्टिफाई, उसे जस्टिफाई करना है। इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। यदि दिए गए सेंटेंस ये स्टेटमेंट है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू हमें बताना है। So in this first sentence, number 1, 5 plus 4 is equal to 13. Justification, solution. 5 plus 4 is equal to 13. Now in this example, this is a mathematical expression. So in case of mathematical expression, the condition of assertive sentence is not considered. तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में assertive कंडीशन को कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे यही चेक करेंगे whether this mathematical expression is completely true or false. Now you know 5 plus 4 is equal to 9. यहाँ पे हमें दिया है 5 plus 4 is equal to 13. So what? It is statement which is completely false. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? It is statement which is completely false. And ट्रूथ वैल्यू क्या होगा फिर? कंप्लीटली फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 14. नाउ फ्रेंड्स, इन दिस एग्जांपल द वेरिएबल x is used. Now this is a mathematical expression. Now for this expression x minus 3 is equal to 14. If we take x is equal to 17, then x minus 3 is equal to 14 is true. But if value of x other than 17, let x is equal to 10, then x minus 3 is equal to 14 is false. So what? For one value of x in this expression x minus 3 is equal to 14, for one value of x, if x is equal to 17, the expression x minus 3 is equal to 14 is true. But if you consider other value, let x is equal to 10, then the same expression x minus 3 is equal to 14 is false. So same expression for one value of x is true and for other value of x it is false. Same expression for one value is true and for other value it is false. So such expression sentence is open sentence, and open sentences are not a statement in logic. Open sentences in logic में statement नहीं होंगे. So it is open sentence, hence therefore it is not
स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 3, क्लोज द डोर। नाउ दिस सेंटेंस क्लोज द डोर इज व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस? क्लोज द डोर एक किस प्रकार का सेंटेंस है? इट इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड इन लॉजिक वी सी, हमने देखा है लॉजिक में इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट। सो क्लोज द डोर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। एज इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसका ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगा। देन एग्जांपल नंबर 4, 0 is a complex number. Example number 4, 0 is a complex number. Now what is meant by complex number? In class 11th we studied complex number। 11th में पूरा एक चैप्टर है इसका वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का, और हमने उसमें स्टडी किया है कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको z से हम डिनोट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? a plus I b। नाउ हियर a एंड b आर रियल नंबर, ए और बी क्या है? रियल नंबर है। नाउ रियल नंबर में बी 0, तो यहां पे यदि हमने पुट किए लेट ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज बिकम व्हाट? 0 प्लस I इंटू बी। अब यहां पे जो I है, I इज व्हाट? I इज द इमेजिनरी नंबर, और इसका वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब यहां पे हमने a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 हमने सब्स्टिट्यूट किए, तो z इज इक्वल टू व्हाट नाउ? 0 प्लस I इंटू 0, 0, so z is equal to 0 plus 0, 0. So our example 0 is a complex number is completely true. तो क्या है हमारा जो एग्जाम्पल है 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कंप्लीटली ट्रू है। अब ये सेंटेंस असर्टिव है, कंप्लीटली ट्रू है, तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? इट इज अ स्टेटमेंट and hence truth value is what? Capital T. Then next example, example number 5, क्या है एग्जाम्पल? प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब ये एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, किस प्रकार का सेंटेंस है? प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्ट है इसमें। इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस इन लॉजिक इज नॉट अ स्टेटमेंट। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है लॉजिक में, ये स्टेटमेंट नहीं होता है। एज इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसका ट्रूथ वैल्यू भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, congruent triangle are similar. Now congruent triangle are similar is the property of congruent triangle, and this sentence in mathematics has a complete proof. In mathematics, theorems, laws, rules, formulas, properties are completely true.
Therefore, there is also one of the property of similar triangle, and hence it is completely true. तो ये सेंटेंस लॉजिक में स्टेटमेंट होगा और इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी कैपिटल टी. नंबर 7, x square is equal to x. Now justification or solution. X square is equal to x. Now here, if x is equal to 1, then x square is equal to x is true. How? If you put x is equal to 1, so 1 square is equal to x is equal to 1. 1 square is 1 is equal to 1. So both are same. So x square is equal to x is true. But if we put x is equal to 2, then x square is equal to x is false. Now how it is false? If you put here x is equal to 2, x square, 2 square is equal to x 2. So 2 square is 4 is equal to 2. So this is not equal. So x square is equal to x is not equal if x is equal to 2. So same mathematical expression for one value is true, and for other value the same mathematical expression is false, and hence this sentence, this mathematical expression is what? ओपन सेंटेंस. ये क्या होगा? ओपन सेंटेंस होगा. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज ओपन सेंटेंस. As it is an open sentence, it is not a statement. It is not a statement. ये statement नहीं होगा. As it is not a statement, its truth value is not exist. ये statement नहीं है तो इसका truth value भी नहीं होगा. Now see example number 8. A quadratic equation cannot have more than 2 roots. So in class 10 we studied quadratic equation, and in that we see the quadratic equation has only 2 roots. quadratic equation में x के 2 ही रूट्स होते हैं, ये हमने स्टडी किया हुआ है, and hence this sentence is completely true. As this sentence is completely true, and hence it is a statement whose truth value is capital T.